दिल्ली की हवा में दिवाली की रात प्रदूषण का जहर खुल गया। कल तक जो दिल्ली की हवा साफ बताई जा रही थी, दिवाली की रात हुई आतिशबाजी और पटाखे जलने से एक बार फिर बेहद खराब हो गई है। दिल्ली में औसत एक्यूआई इंडेक्स 365 के पार चला गया है, जो कि बेहद खराब की श्रेणी में आता है। हमारे संवाददाता रोहन सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो रोहन, दिवाली से ठीक पहले दिल्ली में बारिश हुई थी, कहा जा रहा था या कहा गया था कि हवा काफी हद तक क्लीन हो गई है। इनफैक्ट जो दिवाली का दिन था वो शायद पिछली 8 दिवाली में मैंने आज कहीं पढ़ा कि अब तक का सबसे साफ दिन था पिछले 8 सालों में, लेकिन एक्यूआई एक बार फिर से काफी खराब की श्रेणी में पहुंच गया है। जिस वक्त जब हम बात करें तो दिल्ली की हवा बहुत खराब की श्रेणी में आ रही है। जो एयर क्वालिटी है वो 365 है और दिल्ली के कुछ इलाके जैसे कि आनंद विहार, द्वारका, रोहिणी, बवाना, यहाँ पर लगभग पौने 400 के लगभग पहुंचने की स्थिति हो गई है। गुड़गांव में भी 357 एक्यूआई है। कुल मिलाकर आज सुबह जब दिवाली के बाद दिल्ली वाले उठे तो लगभग हर जगह लोगों को सांसों में दिक्कत, आंखों में जलन जैसी समस्या देखने को मिल रही थी। कारण साफ था कि सुप्रीम कोर्ट के बैन के बावजूद लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, जमकर पटाखे चलाए और उसका असर देखने को मिला, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि रातों रात जो एक्यूआई है वो 150 पॉइंट बढ़ जाता है। दिवाली से पहले बारिश हुई थी, एक्यूआई थोड़ा अच्छा हो गया था, दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति कम हो गई थी। अचानक से फिर से लगभग सीवियर कंडीशन पे हम पहुंचने वाले हैं और अगर मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन कोई बहुत राहत नहीं मिलने वाली है। प्रदूषण की स्थिति यही रहने वाली है। कारण यह है कि जो हवा का जो बहाव है वो स्टेबल रहने वाला है और प्रदूषण की जो धुंध की चादर है वो फिलहाल बने रहने की उम्मीद है। जी रोहना, बने रही हमारे साथ। लेकिन दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज इसको लेकर एक मीटिंग भी की है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली में बीजेपी ने जानबूझकर पटाखे जलाए, साथ ही पड़ोसी राज्यों में भी पटाखे दिल्ली में लाए गए। तो ये सामान्य लोगों का काम नहीं है। आम आदमी ये काम नहीं कर सकता। यूपी की पुलिस है, हरियाणा की पुलिस है और दिल्ली की पुलिस है। 3 पुलिस के मॉनिटरिंग के बीच में एक आम आदमी पटाखों का इतने बड़े पैमाने पर दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई नहीं कर सकता है। ये खास लोगों ने किया है। तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में पुलिस की व्यवस्था है। अगर वो सक्रियता से काम करते तो आज 215 का 220 हो जाता, 225 हो जाता, 100 अंकों की बढ़ोतरी जो रातों रात हुई है, शायद इससे हम बच सकते थे। तो आपने सुना, प्रदूषण पर भी अब पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी सीधे सीधे इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। तो रोहन, आप ये बताइए कि प्रदूषण पर क्या पॉलिटिक्स और ब्लेम गेम चल रहा है इस वक्त? आपको हमने सुना, बीजेपी का क्या कहना है? जी, सुबह से ही आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आम आदमी की तरफ पार्टी की तरफ से जो गोपाल राय हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये जो प्रदूषण हुई है, ये जो आतिशबाजी हुई है, इसके पीछे साफ तौर पे बीजेपी जिम्मेदार है। यहाँ तक आरोप लगा दिया कि कुछ इलाकों में जानबूझकर हवा खराब करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जो है पटाखे जलाए और ये भी कहा कि पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया हुआ है, तब भी पुलिस ने आतिशबाजी पर कोई एक्शन नहीं लिया और दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंदर आती है तो एक तरह से आरोप फिर से बीजेपी पर ही लगाया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। ये भी कहा गया कि दिल्ली सरकार ने पिछले कुछ समय में काफी सारी कोशिशें की थी लोगों को सेंसिटाइज करने में, लेकिन अगर एक पूरी पार्टी जो है अगर वो लग जाए कि वो दिल्ली की हवा खराब करेगी तो इसमें क्या किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी जो बयान आए हैं उनका कहना है कि दिल्ली सरकार पूरी तरह से विफल रही है और जो प्रदूषण है उसका मुख्य कारण सिर्फ एक दिवाली की रात का प्रदूषण नहीं हो सकता, बल्कि जो पंजाब में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां जो पराली जलाई जा रही है वह मुख्य कारण है और दिल्ली सरकार जो है ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। तो आरोप प्रत्यारोप दोनों ही पार्टी की तरफ से लग रहे हैं, लेकिन दिल्ली वाले सफर कर रहे हैं। दिल्ली वालों को जो है आज सुबह से ही बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस प्रदूषण की वजह से। जी रोहन, बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली में पॉलिटिक्स भी गर्म है और इस बीच वहां की हवा भी खराब हो गई है एक बार फिर से। चलिए आगे बढ़ते इधर